अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑब्जेक्टिव लाइन। मैं आपका टीचर अफजाल और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़। लेकिन इसे शुरू करने से पहले ये मैं क्लियर करता चलूँ कि आखिर ये सीरीज़ किन के लिए है। अगर आप प्राइमरी से ग्रेजुएशन तक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या किसी भी क्लास में, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। अगर आपको टेंसेस बहुत मुश्किल लगते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। अगर आप टेंसेस समझने के कुछ अरसा बाद ही उन्हें भूल जाते हैं या उनके जो रूल्स आपने सीखे होते हैं वो आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। अगर आपको तमाम टेंसेस आते हैं लेकिन आप उन्हें बोल चाल में इस्तेमाल नहीं कर पाते तो ये सीरीज़ आपके लिए है। और फाइनली, अगर आप एक टीचर हैं, आप एक उस्ताद हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं तो यकीन जानिए ये सीरीज़ आपके लिए है। अच्छा जी, टेंसेस के हवाले से अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का शिकार हैं, आप उनको समझ नहीं पाते, आप उनको याद नहीं रख पाते, आपको वो मुश्किल लगते हैं या भूल जाते हैं, तो इन तमाम मसाइल का, इन तमाम मुश्किलात का कोई ना कोई रीज़न होगी, कोई ना कोई वजह होगी। सबसे पहले हम उस मुश्किल को ढूंढेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे स्पीकिंग प्रोसेस। आखिर ये स्पीकिंग प्रोसेस होता क्या है। हम जानते हैं कि सबसे पहले कोई भी ख्याल, कोई भी बात हमारे ब्रेन में आती है, हमारे दिमाग में कोई थॉट आती है, कोई ख्याल आता है। और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन उस ख्याल को, उस थॉट को शिफ्ट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है ज़बान के पास, लफ्ज़ों में तब्दील करके। और ज़बान क्या करती है, ज़बान उनको वर्ड्स की शक्ल में बयान कर देती है, अदा कर देती है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर हुआ करता है जिसे हम स्पीकिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे माइंड में जो बातें आती चली जा रही हैं, मैं उनको अपनी ज़बान के ज़रिए बोलता चला जा रहा हूँ, बोलता चला जा रहा हूँ। इसमें बमुश्किल 1 सेकंड का वक्त लगेगा। मतलब किसी ख़याल के दिमाग में आने और लफ्ज़ों तक पहुँचने के दरमियान जो वक्फ़ा है, जो फ़ासला है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड का है। ये मैंने बहुत ज़्यादा एस्टिमेटेड टाइम बताया है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर किसी वजह से हम ये करें कि वो ख़यालात, वो थॉट्स जो हमारे ब्रेन में आते हैं, हम उन्हें डायरेक्ट ज़बान तक शिफ्ट करने की बजाय हम उन्हें किसी ऐसी जगह शिफ्ट करें, मतलब हम उन्हें किसी प्रोसेसर के पास भेज दें। फ़र्ज़ कीजिए कि ये प्रोसेसर P1 है, हम उसको इसके पास भेजें और वो क्या करे, वो प्रोसेस करे उन ख़यालात को जो हमारे माइंड में आए। मतलब ये थॉट जो हमारे ब्रेन में आई वो ज़बान पर जाने की बजाय अगर हम किसी थर्ड पार्टी की तरफ भेज दें उसे प्रोसेस करने के लिए, और ये प्रोसेसर P1 उसे प्रोसेस करे और प्रोसेस करने के बाद एक दूसरे प्रोसेसर P2 के पास शिफ्ट कर दे, वो भी इसको प्रोसेस करे, फिर ये प्रोसेसर उस प्रोसेस्ड थॉट को शिफ्ट करे ज़बान के पास और फिर ज़बान इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करे। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जो टाइम यहाँ से ख़याल के यहाँ आने में लगा था, क्या उतना ही टाइम यहाँ पर भी लगेगा? नहीं, यकीनन यहाँ पर इसके मुकाबले में वक्त ज़्यादा लगेगा। अब फ़र्ज़ कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये प्रोसेसर जो है, इसकी स्पीड है कि ये कुछ 6 से 8 सेकंड लगाता है। मतलब 6 सेकंड्स यहाँ पर लगे, 6 सेकंड्स यहाँ पर लगे और फिर यहाँ से होता हुआ वो ख़याल इस ज़बान तक आया और ज़बान ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये कमो बेश 12 से 15 सेकंड का टाइम आप एस्टिमेटेड लगा लीजिए कि 12 से 15 सेकंड लगेंगे उस ख़याल को लफ्ज़ों तक पहुँचते पहुँचते जो हमारे ब्रेन में आया, अगर हम उसे इस प्रोसीजर के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू ज़बान तक भेजते हैं। अच्छा जी, मैं जानता हूँ कि इस वक्त जो सवाल हमारे माइंड में उठ रहा होगा वो ये है कि भाई हम तो इंग्लिश सीखने के लिए बैठे थे, ये प्रोसेसर P1, P2, ये ब्रेन, ये थॉट्स, ये सारा कुछ कहाँ से आ गया। तो यकीन कर लीजिए कि
ये प्रोसेसर P1 और P2 का जिसे हमने नाम दिया है, हमारी इंग्लिश लर्निंग की राह में ये वो दो ऐसी रुकावटें हैं जो हमें इंग्लिश सीखने नहीं देती। जब तक हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, हम इनको इरेडिकेट नहीं करते, हम इनको जड़ से नहीं उखाड़ फेंकते, हम एक अच्छी और मयारी इंग्लिश नहीं सीख सकते। और जब मैं कहता हूँ कि हमारी राह में, तो मतलब है कि हमारे पूरे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर ये दो रुकावटें हैं जो हमें इंग्लिश नहीं सीखने देती। तो हमारे लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इनको पहचानें, हम इनकी आइडेंटिफिकेशन करें और फिर इनको इरेडिकेट करें, ताकि हम एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू इंग्लिश, एक अच्छी और मयारी इंग्लिश सीख सकें। अच्छा जी, अब इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि अगर हम अपने इलाके के किसी छोटे से बच्चे, 4 से 5 साल का जो बच्चा है, उससे कोई सवाल करें कि बेटा आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आपके पेरेंट्स कौन हैं, तो वो क्या करेगा? वो झट से हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज में, जो इलाकाई ज़बान है, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, जो भी ज़बान है, वो उस ज़बान में हमें फ़ौरन आंसर करेगा। मतलब ये कि उसने हमारी बात सुनी, उसको समझ भी लिया, और जो बात वो कहना चाहता था उसने अपनी नेटिव लैंग्वेज में उस बात को बयान भी कर दिया। हालांकि वो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया अभी तक, उसने कभी कोई उर्दू, इंग्लिश, हिंदी या कोई ग्रामर नहीं सीखी। मतलब अगर वो उर्दू में जवाब दे रहा है हमें या हिंदी में दे रहा है, तो अभी उसने हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ी, अभी उसने उर्दू ग्रामर नहीं पढ़ी, वो नहीं जानता कि रूल्स क्या हुआ करते हैं, लेकिन वो बोलना जानता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी अंग्रेज़ बच्चे की बात करें, किसी इंग्लिश बॉय की बात करें, और उससे हम कोई क्वेश्चन करें कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, तो वो हमें अपनी लैंग्वेज में, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, वो उसमें हमें आंसर करेगा और क्विक आंसर करेगा। वो बिल्कुल भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होगा। और उस बच्चे ने भी हालांकि कभी इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखी। अब वो बच्चा जो अंग्रेज़ है, इंग्लिश बॉय है, जब वो स्कूल जाएगा 4th, 5th या 6th ग्रेड में, पहली दफ़ा जब उसको टेंसेस सिखाए जाएंगे तो किस तरह से सिखाए जाएंगे? फ़र्ज़ कीजिए कि उसकी टीचर ने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाना है, तो क्या उसकी टीचर उसको ये कहेगी कि बेटा उर्दू का वो जुमला जिसके आखिर पर ता है, ती है, ते हैं आता हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? कैन यू इमेजिन? नहीं, हरगिज़ नहीं। उसे इस तरह से टेंसेस नहीं सिखाए जाएंगे। ये तरीक़ाकार सिर्फ हमारे साथ ही राइज है। हमें ये कहा जाता है कि जनाब, अगर उर्दू के जुमले के आखिर पर फ़लाँ फ़लाँ लफ्ज़ आएगा तो ये फ़लाँ टेंस होगा। अब होता ये है कि जब कभी हम नई नई इंग्लिश बोलना सीखने शुरू करते हैं, तो हम कुछ भी बोलने की कोशिश करें, सबसे पहले हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसके उर्दू के जुमले के आखिर पर कौन सा लफ्ज़ आ रहा है। अगर ता है आएगा तो ये फ़लाँ टेंस है, रहा है आएगा ये फ़लाँ टेंस है, लिया है, चुका है, वगैरह वगैरह। हम इस प्रोसीडिंग में चले जाते हैं, और यही है प्रोसेसर P1 कि जब हम कोई बात सोचते हैं तो हम डायरेक्ट उसको बोलने की बजाय, किसी लैंग्वेज के थ्रू हम उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करने की बजाय, हम सबसे पहले इस सोच में पड़ जाते हैं कि भाई जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ उसके उर्दू के जुमले के आखिर पर लफ्ज़ कौन सा आएगा, और इसमें हमारा अच्छा खासा टाइम ज़ाया हो जाता है। फिर जब हम टेंस की पहचान कर लेते हैं, हम टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा जी चले फ़लाँ जुमला था, हमने जो बात बोलनी थी उसके उर्दू के जुमले के आखिर पे फ़लाँ लफ्ज़ आ रहा है, इसका मतलब है ये फ़लाँ टेंस है, तो होता फिर ये है कि टेंस की पहचान कर लेने के बाद एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी होती है, और वो ये है कि हर टेंस के लिए एक लंबी लिस्ट हमें लिखाई गई होती है कि जनाब अगर ये टेंस होगा तो उसके ये रूल्स होंगे, अगर ये टेंस होगा तो उसके ये रूल्स होंगे, अगर फ़लाँ टेंस है तो उसके ये रूल्स होंगे। एक लंबी लिस्ट हर टेंस के रूल्स की हमें लिखवाई गई होती है। तो टेंस की पहचान कर लेने के बाद हम उसके रूल्स के सहरा में गुम होकर रह जाते हैं, और फिर यहाँ पर भी अच्छा खासा वक्त का ज़या होता है। तो इन शॉर्ट कि वो बात जो हमारे माइंड में आई थी, होना तो ये चाहिए था कि हमारी प्रैक्टिस ऐसी होती, हमें टेंसेस इस तरीके से सिखाए गए होते, या कोई लैंग्वेज हमें इस तरीके से सिखाई गई होती कि हम इन प्रोसेसर्स में से, इन प्रोसीजर्स में से गुजरने की बजाय डायरेक्ट उसको किसी लैंग्वेज के थ्रू बयान कर देते। मतलब बात जहन में आई और हमने उसको बोल दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमें जो तरीक़ाकार है टेंसेस सिखाने का, वो कुछ ऐसा है कि हम मुख्तलिफ़ तरह की रुकावटों का शिकार होते हैं, जो अल्टीमेटली हमारे लिए झिझक का एक बहुत बड़ा बायस बनता है। झिझक किस तरह से? मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे किसी आदमी ने कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई ये सड़क किस तरफ जाती है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैं 10-15 सेकंड उसके मुँह की तरफ देखता रहूँ और बोलूँ कुछ ना इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जो बात मैंने उसे इंग्लिश में बतानी है
पता नहीं उसके उर्दू के जुमले के आखिर पर लफ्ज़ कौन सा आएगा। फिर मैंने इसको जब पहचान लिया तो फिर मैं गुम हो गया कि अच्छा अगर ये फ़लाँ टेंस है तो उसमें रूल्स कौन कौन से यूज़ होंगे, कौन सा रूल लगेगा। फिर जब मैंने इसको पहचान लिया, अब ज़ाहिर सी बात है इतनी देर तक कोई बंदा वहाँ खड़ा थोड़ी रहेगा मेरा जवाब सुनने के लिए। तो इसका मतलब ये है, और यही सारी सूरत हाल जो है हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है, बायस बनती है कि हम जो कोशिश करना चाह रहे होते हैं हम वो कोशिश भी नहीं कर पाते, क्योंकि इससे हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश ही करना छोड़ देते हैं, और अल्टीमेटली नतीजा ये निकलता है कि जो टेंसेज हमने जिस तरीके से भी सीखे होते हैं, ना तो हम कभी उनको अपने इस्तेमाल में ला पाते हैं, ना हम उनकी प्रैक्टिस कर पाते हैं, और पेपरों की हद तक सिर्फ हम उनको सीखते हैं, पेपरों में पास किया आगे गए। यही वजह है कि 8-8 10-10 साल हम मुख्तलिफ क्लासेस में बार बार टेंसेज सीखने की बजाय कभी भी उनको याद नहीं रख पाते, कभी भी उनको प्रैक्टिस में नहीं ला पाते, और अल्टीमेटली हम उन्हें भूल जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम सीखेंगे बड़ी डिटेल के साथ कि इस रुकावट को हम किस तरह से इरेडिकेट करेंगे, और ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये सेकंड्स का काम है। हम बड़ी आसानी से इनको यहाँ से उठाकर बाहर फेंकेंगे और फिर इंग्लिश को एक नेचुरल वे से सीखेंगे जिस तरह से सीखने का हक है, और उसके नतीजे में फिर हम इंशाल्लाह कभी भी टेंसेस नहीं भूलेंगे। आज मैं आपसे एक वादा करता हूं कि इंग्लिश सीखने के लिए या टेंसेस सीखने के लिए किसी भी टेंस के लंबे लंबे रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा वादा है आपके साथ, बल्कि ये चैलेंज है कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए हम सिर्फ एक सिंगल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हम जब भी कोई टेंस सीखने बैठेंगे तो सिर्फ एक सिंगल लफ्ज़ सीखेंगे, और उस लफ्ज़ के सीखते ही वो पूरा टेंस हमारा क्लियर होगा। ना सिर्फ क्लियर होगा, वो हमें आता भी होगा। लेकिन इस सब के लिए आपको अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।